सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमो। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के ज्योतिष विषयक ज्ञान वर्धन करने हेतु। आज का हमारा जो ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ये है देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होकर के चलना। तो दर्शकों, आज संपूर्ण विश्व में देवगुरु बृहस्पति को लेकर के सभी के मन में एक हलचल जैसी मची हुई है। लोग तरह तरह की वीडियो बना करके YouTube में भेज रहे हैं और वक्री ग्रह का जो प्रभाव है, वक्रा क्रूरा महाक्रूरा शुभावा 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 शुभावा, वक्री ग्रह के बारे में जैसा कि आप सबको समझना होगा कि वक्री ग्रह किस तरह से व्यक्ति विशेष में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। वक्री ग्रह के संदर्भ में जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, वक्री ग्रह यदि वह क्रूर ग्रह है तो वो महाक्रूर हो जाता है। यदि वह शुभ ग्रह है तो वह अत्यधिक रूप से शुभ फल देने लगता है। ऐसी शास्त्रों में वक्री ग्रह के बारे में जो मान्यता है, तो शास्त्र वाक्य को प्रमाणित रूप से स्वीकारते हुए यहाँ पर जैसा कि लोगों के मन में एक हलचल मची हुई है, संशय बनाया हुआ है, संशय बना हुआ है। गुरु ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति पिछले 4 सितंबर से ये वक्री होकर के चल रहे हैं। और वक्री ये कहाँ पर है? मेष राशि पर। क्योंकि पिछले समय से आप देख रहे हैं कि मेष राशि पर गुरुदेव का राहु ग्रह के साथ में मेष राशि पर ये गुरु चांडाल योग की स्थिति बनी हुई है। वैसे भी मेष राशि वाले गुरु चांडाल के योग से अत्यधिक रूप से प्रभावित होते हुए देखे गए हैं। अब प्रभावित होते हुए तो देखे गए हैं, लेकिन किस तरह से प्रभावित होते हुए देखे गए हैं मेष राशि वाले, अथवा यूं कह लें कि मेष लग्न वाले भी। मेष लग्न वाले भी इसी तरह से गुरु राहु के इस संयोग से, गुरु चांडाल योग की स्थिति से अत्यधिक रूप से ये परेशान होते हुए देखे गए हैं। चाहे वो कारोबार का क्षेत्र हो, चाहे वो विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो घर कुटुंब परिवार को लेकर के अनेक तरह की समस्याएं हों, चाहे वो घर भूमि भवन वाहन आदि को लेकर के कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां पर आप अत्यधिक रूप से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वहां से किसी भी तरह से आपका कोई भी काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दर्शकों, स्वास्थ्य को लेकर के भी गुरु चांडाल योग की स्थिति लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रामक स्थिति को उत्पन्न करते हुए सही दिशा की ओर नहीं ले जा रही है। इससे विपरीत दिशा की ओर, विपरीत आचरण की ओर, विपरीत व्यवहार की ओर ये गुरु राहु का गुरु चांडाल योग इस तरह से अत्यधिक रूप से अपने घर कुटुंब परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधव आदि सभी के मन में एक दूसरे के प्रति हर तरह का संशय बनाया हुआ है, ये बना हुआ। तो दर्शकों, यहाँ पर अब ये गुरु राहु चांडाल योग की जो स्थिति है ये 30 अक्टूबर के दिन समाप्त होने वाली है। क्योंकि राहु देवता यहाँ मेष राशि से मीन राशि पर जाने वाले हैं। अभी देख सकते हैं इस चार्ट पर, ये राहु देवता अभी मेष राशि पर हैं। ये आपकी अपनी राशि है, मेष राशि 1 नंबर का अंक है। यही राहु देवता 30 अक्टूबर को यहाँ मीन राशि पर आ जाएंगे मेष राशि वालों के साथ में। तो ये 30 अक्टूबर के दिन जब मीन राशि पर आएंगे तो इससे संदर्भ में मैं वीडियो बना करके भेज चुका हूँ। इसको बहुत से लोगों ने बहुत अधिक
पसंद किया है और आप भी इसका अवलोकन करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं ये गुरुदेव बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति के जो पिछले 4 सितंबर से ये वक्री होकर के चल रहे हैं और ये 31 दिसंबर तक वक्री होकर के रहेंगे। अब आपको ये देखना है कि ये क्या शुभ फल करने वाले हैं और क्या कुछ आपको प्राप्त होने वाला, क्या कुछ आपको मिलने वाला। पहले तो ये देखना है कि देवगुरु बृहस्पति ये कहाँ कहाँ किन किन लोगों को, किन किन राशि वालों को विशेष करके ये प्रभावित करेंगे, कि विशेष करके ये वक्री होकर के विशेष फल की प्राप्ति कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका ध्यान ईश्वर आकर्षित करना चाहूँगा कि ये देखिए बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में जब तक ये राहु देवता के साथ में रहेंगे, गुरु चांडाल योग की स्थिति यानी 30 अक्टूबर तक की जो स्थिति रहेगी, ये कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति के वक्री रहने पर भी आपके अपने निजी कामों में ये अड़चनें उत्पन्न करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के, घर परिवार में क्लेश आदि को लेकर के और मानसिक स्थिति को लेकर के, और कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं तो क्या करूं। ऐसी स्थितियां जो पहले भी बन रही थी और अभी वक्री स्थिति में थोड़ा सा वो संभलने की ओर तो जाएंगी, लेकिन फिर भी विवादास्पद स्थिति ये बनी रहेगी। अब आगे क्या करना है, इस स्थिति को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति जब 30 अक्टूबर तक अभी यहाँ पर राहु देवता के साथ में वक्री होकर के यहाँ पर चलेंगे और इनका जो वक्री स्थिति की जो समयावधि है वो है 31 दिसंबर तक। लेकिन 30 अक्टूबर तक की जो स्थिति है ये राहु के साथ में स्थिति है, क्योंकि राहु यहाँ पर 30 अक्टूबर के दिन मीन राशि पर आएंगे। मीन राशि पर आएंगे और ये फिर अपना जो संपूर्ण शुभ प्रभाव हुआ वक्री स्थिति का मेष राशि में गुरु देवता बने रहेंगे, राहु देवता वहाँ से अपने पिछली मीन राशि पर चले जाएंगे। तो मेष राशि पर गुरु देवता अपने स्वतंत्र अधिकार को प्राप्त करते हुए अपने पूर्ण रूप से अपने मित्र ग्रह यानी कि भौम देवता के घर में अपना एकाधिपत्य स्थिति को अपनाते हुए कार्य करने में सक्षम रहेंगे। दर्शकों, वैसे भी मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको, ये जो है मेष राशि ये मंगल ग्रह की राशि है। मंगल ग्रह जो है ये घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में अत्यधिक रूप से लोगों को सुख प्रदान करते हैं और यही मंगल ग्रह जो है लोगों को आपस में लड़ाते भी हैं। और यही मंगल ग्रह जो है जब खराब स्थिति में रहते हैं तो ये समय समय पर एक्सीडेंटल स्थिति को भी उत्पन्न कराते हैं। और यही मंगल ग्रह जो है लोगों को सेना में सेनापति भी बना देते हैं। अब इस तरह की स्थिति के साथ साथ जितने भी जो इंजीनियरिंग यानी कि आईटी के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, आईटी के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं आईटी के क्षेत्र में, तो उन लोगों को भी यही मंगल ग्रह अत्यधिक रूप से प्रभावित भी करते हैं और समय समय पर अपनी शुभाशुभ स्थिति के द्वारा उनको कभी उनके पद से बढ़ा देते हैं, कभी उनको पद से गिरा भी देते हैं। इस तरह की स्थिति है। तो इससे घर, कुटुंब, परिवार आदि में स्त्री और पति यानी पति पत्नी के आपसी संबंधों में, मेल और फीमेल के आपसी संबंधों में भी ये दरार उत्पन्न करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनका शुभाशुभ प्रभाव भी है। यहाँ पर गुरु देवता मंगल ग्रह की इस मेष राशि में यहाँ पर अपना 30 अक्टूबर के बाद अपना वक्री स्थिति में रहते हुए एकाधिपत्य जो अपना जो उनका अधिकार है उसको स्वतंत्रता रूप से ग्रहण करेंगे और मनचाहा फल की प्राप्ति कराएंगे। फिर भी आप देख सकते हैं गुरु देवता क्योंकि किस तरह से शुभ फल देंगे। सबसे पहले ये आपकी अपनी राशि पर रहेंगे और राशि पर रहते हुए ये आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, आपके आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी राशि से गुरु देवता की दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर। आपका आध्यात्मिक उन्नति कराएंगे, आध्यात्मिक विकास, तीर्थ यात्राओं में आना जाना, तीर्थ यात्राओं में अत्यधिक रूप से अपना समय व्यतीत करना, इस तरह के तमाम जो हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक सफलता देंगे, क्योंकि गुरु देवता की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। आपके अपने घर, कुटुंब, पारिवारिक लोगों के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं बन रहे थे जब तक कि ये राहु देवता के साथ में गुरु चांडाल योग की स्थिति बनी हुई थी। तो इस स्थिति में लड़ाई झगड़ा, रोज घर में क्लेश की स्थिति बनी हुई थी। तो इससे अब जो है ये गुरु देवता राहत दिलाएंगे, अपने बच्चों के साथ संबंधों में सुधार कराएंगे, बच्चों का प्रेम प्यार और बच्चों के साथ अपना भरपूर तरह से आप समय बिताने में सक्षम रहेंगे।
वैसे भी दर्शकों यहाँ पर क्या है कि आपके निजी स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ऐसी अटकलें लगी हुई थी, बहुत अत्यधिक रूप से चिड़चिड़ापन और क्षणिक रूप से क्रोध, कभी अत्यधिक रूप से अग्रेसिवनेस की स्थिति। और दूसरी तरफ दर्शकों, ये जो राहु देवता 30 अक्टूबर के बाद यहाँ से जब निकल जाएंगे तो गुरु देवता अपने वक्री स्थिति में आपको पूर्ण फल प्रदान कराएंगे। दूसरा, जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनको भी गुरु देवता के इस वक्री होने का शुभ प्रभाव मिलेगा। उनको अपने क्षेत्र में अत्यधिक रूप से सफलता मिलेगी, उनका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और जो लोग अभी तक अब्रॉड नहीं गए हैं या जिनको अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह जा रही है, उनके लिए भी ये अपने जो 30 अक्टूबर के बाद जो है ये शुभ स्थिति यहाँ पर दर्शाई जा रही है। राहु देवता वक्री होकर के मीन राशि पर जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मेष राशि में पिछले 4 सितंबर से जो ये गुरु देवता वक्री होकर के चल रहे हैं, तो ये 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये सब जो है उन लोगों के लिए बहुत ही शुभाशुभ स्थिति है जो अमेरिका आदि देशों में या यूरोपियन कंट्रियों में, अथवा जो ये अपने दक्षिणी और पूर्वी देशों की तरफ में जैसे जाना चाहते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, ये जो पूर्वी देश हैं और जो दक्षिणी पूर्वी देश हैं, इनकी तरफ जो है जो जाना चाह रहे हैं, इस स्थिति में उनके लिए पूर्ण रूप से ये सफलता के योग है। और यहाँ पर कुछ स्थितियाँ ऐसी भी बनी हुई हैं, जैसे सप्तम स्थान है, अपने जो है ये पिछले अनुभव आप लोगों ने स्वयं देखे होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जो लोगों के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी हमको जो सूचनाएं मिली हैं, गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारी जो दरारें पड़ी हैं और बहुत से लोग हैं जो अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर पा रहे थे और अपने बच्चों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हैं। ऐसी स्थिति में उनको अब सफलता मिलने वाली है 30 अक्टूबर के बाद की स्थिति में, क्योंकि गुरु देवता प्रसन्न चित्त होकर के उनको ये सब वरदान देने ही वाले हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति के लक्षण हैं, काम आगे बढ़ेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं जो व्यापारिक क्षेत्र में, क्योंकि गुरु देवता अपनी वक्री स्थिति में जरूर रहेंगे। वक्री का मतलब है कि वो धीरे धीरे वक्री होकर के 31 दिसंबर तक ये वक्री होते ही जाएंगे। अपने अंशात्मक स्थिति में ये न्यूनतम स्थिति में चलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये नहीं हो रही कि गुरु देवता आगे जा करके वक्री होकर के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रही है। फिर भी इसके बाद 31 दिसंबर के बाद यानी कि 1 जनवरी 2024 से ये फिर आगे मार्गी होने की स्थिति में आने लगेंगे, यानी मार्गी होते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो शुभाशुभ स्थिति है दर्शकों, ये आपके लिए विशेष करके इष्ट मित्र बंधु बांधवों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और दूसरी तरफ में आप अपने थोड़ा सा जो आपके अंदर में एक भय जैसा बैठा हुआ है अभी तक, तो ये भय आपका आपके अंदर से निकलने वाला है। कॉन्फिडेंशियली आप लोगों के साथ में बात करने वाले हैं और किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न होने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छी यानी कि खुशखबरी है आप सबके लिए, बने रहिए। और दूसरा यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चलाने में, जब आप स्वयं गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें ज़रूर ध्यान दीजिए। यदि आप स्थानीय यात्रा कर रहे हैं अथवा थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो उसमें अपने साथ संभव हो सके तो कोई ड्राइवर को ले जाइए, जो अच्छे कुशल चालक हैं उनको ले जाइए। और यदि आप स्वयं ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें आप बिल्कुल सड़क पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्योंकि स्थिति ऐसी बन रही है तो अकस्मात कुछ चोट लगने के एक्सीडेंटल स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है। ये 30 अक्टूबर 2023 तक की जो स्थिति है ये तो बनी हुई है, और उसके बाद की स्थिति में भी आपको थोड़ा सा सुधार करना होगा। और आकस्मिक रूप से यहाँ पर गुरु देवता आपके, चाहे वो व्यापारिक बंधु हों, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, आपके घर परिवार में अकस्मात धन की वर्षा भी करने वाले हैं। तो दर्शकों, इसके साथ ही आप सबको यहाँ पर करना क्या है, गुरुदेव बृहस्पति की और अधिक प्रसन्नता के लिए अपने पास में हमेशा 7 गांठ हल्दी की रखनी है, और उनमें जो है एक पीला धागा आपस में उनका संयोग करना है। एक गांठ के साथ दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी गांठ, 5वीं, 6ठी, 7वीं, इनको एक माला की तरह पिरोना है। जहाँ भी जाएं, इसकी
माला बना के अगर कच्ची हल्दी मिल जाती है तो और बेटर है। कच्ची हल्दी को ऐसे गुथ करके माला जैसी बना करके अपने गले में पहन लीजिए, या अपने पास पर्स में रख करके अपने बैग में रख करके निकलिए, अथवा कहीं बाजू में अपने जो है दाएं बाएं बाजू में बांध लीजिए। बेहतर यही होगा कि आप अपनी दाहिनी बाजू में जो है इसको बांधिए, और इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपके बंधक बने हुए हैं, जिनसे आपके ऊपर में बहुत सारा कर्ज भी चढ़ा हुआ है और कर्ज से आप मुक्ति नहीं पा रहे हैं। एक कर्ज कहीं से पटवाते हैं, यानी कि एक कर्ज से मुक्ति मिलती है तो दूसरा कर्ज चढ़ जा रहा है, तो इससे कहीं कहीं ये सब करने से राहत भी मिलेगी। और दूसरा, देवगुरु बृहस्पति को प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ में हल्दी की गांठ वहाँ चढ़ाइए, अथवा हल्दी की गांठ संभव न हो तो हल्दी पाउडर चढ़ा दीजिए, केला चढ़ा दें और जल चढ़ा दें। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि भोग लगा करके, कपूर जला करके, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बस इतना पढ़ लीजिए, आपकी सब मनोकामनाएं दर्शकों पूर्ण होंगी। इसी के साथ में फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।